नमस्कार, मैं हंसराज आपके सामने मैथमेटिक्स से संबंधित सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर के कुछ सवाल ले रहा हूँ। उन सवालों के जवाब आपको आसानी से मिल जाएंगे और इससे सीखने को भी मिलेगा, साथ ही साथ आपका समय भी बचेगा। जिस हिसाब से आप इस सवाल का जवाब देने जाएंगे तो आपको सवाल देखते ही समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे किया जा सकता है, और इससे आपकी जो कंपटीशन के लिए तैयारी चल रही है उस तैयारी में आपकी बहुत हेल्प होगी। इसको देखते हुए, सवालों को देखते हुए आप इसको पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको सीखने को भी मिलेगा। धन्यवाद। अब मैं सवाल चालू करने जा रहा हूँ। ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन पर। ये सवाल है 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42। इसका सम कैसे किया जाए, इस सवाल को करने के लिए अपने को किस तरीके से शॉर्ट टिक्स चलेगी उसको भी बता दूंगा और मैं इसको सॉल्व करके भी बता दूंगा। तो सवाल मैं कर रहा हूँ। तो 1/6 को अपन क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 3 प्लस ये 3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6 प्लस 1/6 इंटू 7। सवाल जो था ऐसे भी आ सकता है, अदरवाइज ऐसे भी आ सकता है। जब सवाल ऐसा आता है, इस तरह से आता है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ डिफरेंस क्या है, एक का है। 2 और 3 में डिफरेंस एक का है, 3 और 4 है ना। ये 3 इधर आ गया तो 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 6 और 7, इन सब में डिफरेंस एक का है। इसको सवाल में अपन देख रहे हैं। अब इस सवाल को अगर अपन ने ऐसे देख लिया तो अपन इसका आंसर सीधा ये कर सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 बटा पहला वाला ये 2 और आखिरी वाला 7, तो 5/40 इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या कैसे बताया मैंने, 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ दिया बटा 2 इंटू पहला नंबर और ये आखिरी नंबर, 2 इंटू 7, 7 दूनी 14, ये इसका आंसर आएगा। अब इसका आंसर अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको अपन करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिससे अपने को समझ में आ जाएगा कि ये आंसर कैसे बैठा। 1/2 इंटू 3 को अपन लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, 1/2 माइनस 1/3 प्लस इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। आप भले इसको करके देखिए, इसको करके देखेंगे तो एलसीएम आएगा 3 2 जा 6, तो 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, तो 1/2 इंटू 3। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो फिगर लिखी हुई है, इसी का फिगर ये है ना। इसी तरह से ये हो गया 1 प्लस ये 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा, प्लस 1/5 माइनस 1/6 हो जाएगा, प्लस 1/6 अपॉन माइनस 1/7 हो जाएगा। तो ये इस तरह से ये इक्वेशन आएगी। इसके अंदर अब अपन देखेंगे कि ये एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है। तो ये बराबर आएगा, एक तो ये बच जाएगा 1/2 और दूसरा बच जाएगा माइनस 1/7, 1/2 माइनस 1/7। इसके नीचे जो इसको डिवाइड किया जाता है, इसके डिफरेंस को डिवाइड किया जाता है। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 और 3 का 1, इसका डिफरेंस से अपन को और डिवाइड करना है अपॉन 1, इधर भी आ जाएगा अपॉन 1 है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 1 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको करेंगे अपन सॉल्व, तो एलसीएम आएगा 14, तो 2 7 जा 14 माइनस 7 2 जा 7 2 जा, तो ये आया आपका 5/40। ये इसका आंसर बेटा
5/14, जो कि मैंने पहले करके दिखाया था कि सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 लिखा और इसके हो गए 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 40, ये इसका आंसर आ गया। इस तरह से अपन ने इसको सॉल्व करा। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है जिसके अंदर डिफरेंस जो है 2 का आ रहा है। अब इसको, ये सवाल ऐसे भी आ सकता है और इस सवाल को वो अलग से टुकड़े करके भी दे सकता है, जैसे 3 इंटू 5 प्लस ये हो गया 5 इंटू 7 प्लस 7 इंटू 9 प्लस 9 इंटू 11 प्लस 1/11 इंटू 30। इस वाले सवाल को अपन ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से। और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा 1/3 माइनस 1/13 अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2। और जैसे इस सवाल को देखा, इस सवाल को देखते ही अपन डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं। इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, आपको पहले भी बताया गया है, उस हिसाब से मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ये डायरेक्ट आंसर होगा 1/1 2 3 4 5 2 3 1 2 3 4 5 5/3 इंटू 13, 3 इंटू 30, तो ये आया 5/39। इसका आंसर क्या बैठेगा, 5/39, है ना। ये तो अपन डायरेक्ट ही देख रहे हैं कि सवाल जैसे ही आएगा अपन डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक्स। और वैसे लेंदी के हिसाब से आप देखेंगे कि बाकी सब कट जाएंगे, ये रह जाएगा। और इसका जो हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 39 और 13 हो गया माइनस 3, तो ये अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा, 13 माइनस 3 10/39 इंटू 2, तो ये बराबर हो गया 5/39। अगर लेंदी सवाल मतलब फुल डिस्क्रिप्टिव करके देखेंगे तो इसका आंसर इस तरह से आ जाए। अब अपन इस सवाल को देखो सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये मल्टीप्लाई का सवाल है, इसका आंसर क्या आएगा, जबकि अपने को सवाल ये दे रखा है 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 1 माइनस 1 माइनस 1/5 1 माइनस 1/6। तो इसको अपन करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको लिखेंगे 2 माइनस 1, तो 1/2 हो जाएगा ये, तो है ना। एलसीएम लिया 2, ऐसे ही एलसीएम लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 2/3 हो जाएगा। ऐसे ही ये 3/4 हो जाएगा, ऐसे ही ये 4/5 हो जाएगा, और इसी तरह से 5/6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या रहेगी 1/2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 एलसीएम आएगा, 3 में से 1 गया 2, तो 2/3, 4 एलसीएम होगा, 4 में से 1 गया 3/4, 5 एलसीएम होगा, 5 माइनस 1 4/5। इस तरह से ये सवाल चलेगा। और उसके बाद में मैं इसी सवाल को, इसी वाली लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले इसको रिपीट करके फिर मैं काट रहा हूँ इसको, ताकि आपके पूरा समझ में आए कि ये सवाल कैसे हो रहा है। तो इस तरह से अपन ने इसको काट दिया, तो 2 से ये 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, रह क्या जाएगा 1/6। तो इसको, ये तो अपन ने लेंथी करके देखा। अगर अपन इसको लेंथी यानी कि इसको डिस्क्रिप्टिव में नहीं करके और डायरेक्ट अगर हम आंसर चाहते हैं, तो पहले तो इस नंबर पर ध्यान दो और दूसरा इस नंबर पर ध्यान दो। ऊपर की तरफ जो नंबर आएगा, ऊपर की तरफ जो नंबर आ रहा है वो इस नंबर में से 1 कम हो जाएगा, इस नंबर में से 1 कम हो जाएगा। यानी कि ये नंबर जो दे रखा है ना, स्टार्ट में स्टार्ट नंबर -1 कर दो, और इधर लास्ट नंबर, लास्ट में जो नंबर दिख रहा है, लास्ट
नंबर है ना, जो लास्ट नंबर दिख रहा है, यानी कि ये तो हो जाएगा 2 - 1 और यहाँ हो जाएगा 6। तो इस तरह से 1/6 इसका आंसर आएगा। ये माइनस वाले सवाल के अंदर है। अब मैं इसी के अंदर आपको प्लस वाले सवाल में ही बताऊंगा कि उसके अंदर क्या होता है। अब ये सवाल को देखो, इसके अंदर ये सारे प्लस में है, प्लस के अंदर है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इस सवाल को भी किस तरह से किया जाएगा और इसकी शॉर्ट ट्रिक्स कैसे बनेगी वो मैं अभी बता दूंगा। इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 + 1 4, बट इसको एलसीएम ले लो एक बार ताकि थोड़ा समझ में आ जाए। ये 3 एलसीएम लिया तो 3 + 1 ये हो गया, ये हो गया 4 एलसीएम 4 + 1, ये हो गया 5 एलसीएम 5 + 1, और ये हो गया 6 एलसीएम 6 + 1, और ये हो गया 7 एलसीएम 7 + 1। इस तरह से ये हो गया 4/3। सवाल को सॉल्व करते जा रहे हैं, इंटू 5/4 इंटू 6/5 इंटू 7/6 इंटू 8/7। ये इसको सॉल्व करा है तो ये सॉल्यूशन आया अभी तक। उसके बाद में आप देखो कि जो कट रहे हैं, मैं उसके लिए स्टेप को रिपीट कर रहा हूँ। 5/4 इंटू 6/5, इस स्टेप को मैं दोबारा लिख करके और उसके बाद काट रहा हूँ। इसको काटने से क्या होगा कि 4 से ये 4 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, 7 से 7 कट गया। ऊपर क्या रह गया, 8/3, 8/3। ये है इसका आंसर। अगर आंसर को देखा जाए तो इसके अंदर क्या होगा कि ऊपर की तरफ कौन सा नंबर आया, 7 से 1 बढ़ के आया, यानी कि जो लास्ट नंबर है उसमें +1 हो गया। लास्ट में +1 नंबर आया, लास्ट नंबर +1 है ना, और इधर क्या आया, 3 आया। मतलब ये वाला फर्स्ट नंबर फर्स्ट नंबर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर अपन सिर्फ इसको इस तरह से याद कर लें तो सीधा सवाल को देखते हुए अपन आंसर डायरेक्ट दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक टाइम सेविंग भी हो जाता है, प्लस एक कॉन्फिडेंस होता है कि इस सवाल को अपन पूरा कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप ज़रूर इसको YouTube में लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को शेयर करेंगे ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।